यहाँ से मेरे को प्रॉपर गाइडेंस मिली, हरीश सर से गाइडेंस मिली प्रॉपर। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज एक और वीडियो के साथ हम आपके पास वापस हाजिर हुए हैं और आज हमारे साथ नए गेस्ट हैं, या स्टूडेंट कह लो, गेस्ट कह लो। प्रकाश बिजारनिया इनका नाम है। निमोद गांव, कुचामन सिटी के पास में एक निमोद गांव है, वहां के रहने वाले हैं। और इनके चेहरे पे जो आप स्माइल देख रहे हो इस वजह से है कि ये कल अमेरिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अमेरिका जा रहे हैं, वहां नॉरफॉल्क करके एक पोर्ट है, वहां से ज्वाइनिंग कर रहे हैं। अमेरिका के एक बहुत बढ़िया क्रूज लाइन में ज्वाइन करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज इनसे डिस्कशन करेंगे, सारा डिस्कशन इनसे रहेगा इस वीडियो में। और ये अपना बारे में बताएंगे पूरा, कैसे इस फील्ड को ज्वाइन करने का इन्होंने निर्णय लिया, कैसे इस फील्ड के बारे में पता चला, क्या क्या 12th के बाद क्या क्या चुनौतियों का सामना किया इन्होंने, और उन सब चुनौतियों से कैसे पूरा पार पाके आज हमारे साथ इस चेयर पे बैठे हैं, आप सबके सामने बैठे हैं, और कैसे अमेरिका तक का सफर तय किया। तो प्रकाश बिजारनिया, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सेशन। बताइए आप अपने बारे में थोड़ा व्यूअर्स को, वे जानना चाहते हैं कौन हो आप, कैसे आए, 12th के बाद क्या क्या किया स्कूलिंग के बाद। श्योर सर। सो थैंक यू सो मच सुरेश सर फॉर गिविंग मी दिस लार्जेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले जैसा सर ने बताया, मेरा नाम प्रकाश है और मैं यहाँ पे कुचामन सिटी के पास में एक गांव है निमोद, वहां से बिलोंग करता हूँ। और बेसिकली 12th तक तो हम पढ़ते ही हैं, और 12th तक पढ़ने के बाद में मेरी जो जर्नी रही वो ये रही कि सबसे पहले तो मैं गया एयरफोर्स नेवी की तैयारी करने के लिए, क्योंकि उस टाइम में प्रचलन में था। और ये सरकारी नौकरी का वो अपने राजस्थान में थोड़ा ज्यादा ही रहता है कि शादी वगैरह हो जाती है, तो इसलिए मैं उधर सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए गया। शादी अगर पहले हो गई होती तो नहीं वो करते नौकरी की तैयारी? नहीं, नौकरी की तैयारी तो फिर शादी का क्यों बोल रहे? क्योंकि सर 2 भाई है ना सर, वैसे साटे वाला रहता है इधर, तो वो तो है नहीं हमारे। नहीं, बढ़िया। इसका वैसे है कि मतलब सरकारी नौकरी का थोड़ा क्रेज पहले से बचपन से ही बना दिया जाता है और मन में रहता है सरकारी नौकरी का। तो बहुत बढ़िया है, पहले सरकारी नौकरी की तैयारी करी। और फिर आपका उसमें कैसा रहा, मतलब किस पॉइंट पे आप रुके या अटके या नहीं हो पाया, किस वजह से? वैसे होना नहीं था, ये तो हुआ ही नहीं कि होता नहीं, मेरा हो तो जाता, लेकिन बीच में ही मेरे कुछ ऐसा कुछ आया, वो बोलते हैं ना मोड़ आता है जीवन में एक बार, जो बहुत कुछ सिखाता है। तो वो मोड़ आया और मैं एक कंपनी में घुसा, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, नाम नहीं लूंगा मैं उसका। मैं उस कंपनी में घुसा और मेरे को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। 18 साल की 17 साल की एज में मैं उधर चला गया था नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। अच्छा। तो उधर मेरे को बहुत ज्यादा लॉस हुआ पैसे का। पापा थे उस टाइम पे तो दे रहे थे पैसे, मेरे को कुछ पता नहीं चला। लेकिन एट द एंड 2-3 साल बाद में मेरे को पता चला कि हाँ इधर कोई फ्यूचर नहीं है, और तो बहुत ज्यादा लॉस हुआ उसमें मेरे। मतलब आप प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ नहीं घुस पाए, या प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी उस चीज की और आप घुस गए? हाँ, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। और दूसरी बात, पीछे गाइड करने वाला सही नहीं था। बिल्कुल सर। दूसरी आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया और रिस्क बहुत ज्यादा लिया। बिल्कुल रिस्क सर बहुत ज्यादा हो गया। और दूसरी चीज वहाँ पे सर वो ब्रेन वॉश वाला सीन रहता है ना, तो ब्रेन वॉश मेरा किया और वहाँ पे मैं थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए रुक गया। और वो बोलते हैं ना ये गोल्डन एज होती है जिसमें हम फ्यूचर बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी है। तो मेरा फ्यूचर बिगड़ गया उधर से। अभी फ्यूचर नहीं बिगड़ा है, अभी इनकी गाइडेंस टाइम एक्चुअली खराब हुआ। एग्जैक्टली सर। काफी कुछ उससे सीखने को भी मिला होगा, तजुर्बा मिला होगा। बिल्कुल, जो आपने स्कूल के टाइम में नहीं सीखा वो आपने वहाँ सीखा होगा। बिल्कुल, वहाँ पे सीखा कि मतलब एक तो शॉर्ट वे से पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते उस जगह पे। और उसके बाद में जैसे मैंने होटल लाइन चूज की कि हाँ इसमें एक फ्यूचर है बढ़िया, हम आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। तो होटल लाइन मैंने चूज की। इंडिया में बहुत मतलब काम किया मैंने, एमपी में काम किया, ऐसे कुछ करके मैंने बहुत सारी होटल्स में काम किया। उसके बाद में मेरे को पता चला कि ऐसे तो जो लॉस हुआ है वो मतलब कवर नहीं होगा ऐसे। तो फिर मेरे मामा जी थे बाबूराम जी पोषक, उन्होंने मेरे को सर के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि बाबूराम जिनके दोनों बच्चे यहाँ से लगे हुए हैं। हाँ, वो दोनों बच्चे यहाँ से लगे हुए हैं, सुभाष और सुरेंद्र। मामा जी लगते हैं शायद? हाँ, मामा जी लगते हैं यहाँ से। अच्छा जी। और एक बच्चा, एक मेरा भाई है, मतलब भाई तो नहीं बोल सकते, मेरे गांव का है तो वो भाई है। उसका मेरे को पता ही नहीं था उस टाइम से कि वो लगा हुआ भी है। अच्छा, वो हनुमान सेन जो मैं आपको बता रहा था। तो वो अभी बाहर ज्यादा रहे, गाँव में कम रहे? हाँ, मैं बाहर ज्यादा रहा, मैं जयपुर में ही रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि वो कंपनी की वजह से मैं उधर रहा ना जयपुर में, तो उसकी वजह से। तो अभी मेरे को यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने सब कुछ देखा और मेरे को एक प्रॉपर गाइडेंस मिली। यहाँ पे इंग्लिश भी मैंने यहाँ से सीखी। इंग्लिश मेरे को नहीं आती थी, अमेरिकन इंग्लिश में अभी समझा सकता हूँ सामने वाले को और सामने वाले की समझ सकता हूँ, इतनी मेरे को आती है। मतलब आप कम्युनिकेट कर सकते हो। एग्जैक्टली। जो कहना चाहते हो कह सकते हो, अगला समझ सकता है, अगला वाला जो आपसे कहना चाहता है आप समझ सकते हो।
हाँ सर। गुड गुड। और ये पॉलिश हो गया, जैसे शिप पे मल्टीनेशनलिटीज के साथ काम करोगे ना और पॉलिश होती जाएगी, बस एफर्ट्स डालते रहो ऐसे ही। जी सर। तो यहाँ से मेरे को प्रॉपर गाइडेंस मिली, हरीश सर से गाइडेंस मिली प्रॉपर, और यहाँ से सब कुछ प्रॉपरली तरीके से यहाँ पे होता है, सारी क्लासेस लगती है, यहाँ पे इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाई जाती है, हर चीज प्रॉपर गाइडेंस से होती है। तो यहाँ पे मेरे को वो गाइडेंस मिली जो शायद मेरे को अगर दूसरी जगह मिलती तो मैं बहुत पहले सक्सेस हो जाता, लेकिन थैंक्स टू सुरेश सर, सही वक्त आने पे चीजें मिलती है। बिल्कुल वो सही वक्त आने पे मिलती है, वो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बिल्कुल सर। वो चीज अभी इनका टाइम आया है, सही टाइम आता है, सही आदमी सही जगह आ जाता है आदमी, और गलत टाइम इंसान की लाइफ में चलता तो गलत जगह भागता है। बिल्कुल सर। तो इसके बाद यहाँ आने के बाद आपका हुआ सिलेक्शन हो गया, उसके बाद घर वालों को इस फील्ड के बारे में नॉलेज जैसे आपने ही दी होगी, या इससे पहले थोड़ी बहुत कोई चीज, जैसे आपको तो दूसरा बच्चा आपके गांव से था उसके बारे में तो पता ही नहीं था। बिल्कुल सर, उनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, उनके बारे में अभी जस्ट पता चला। ये वीडियो आ रहा है उसके जस्ट 20 दिन पहले वो जब दोबारा जा रहा था, दूसरे कॉन्टेक्ट में जा रहा था, 1 साल बाद में पता चला। जी सर, सेकंड टाइम बाद, मतलब सेकंड टाइम ज्वाइनिंग करा था, उस टाइम पे उसका पता चला कि हाँ हमारे गांव से भी कोई लगा हुआ है उधर। और जैसे मैं अपने आप को भाग्यशाली इसलिए मानता हूँ सर, क्योंकि निमोद में किसी के पास में भी यूएस का वीजा नहीं है, सिर्फ मेरे पास है, और बिकॉज ऑफ यू। नहीं और भी होएगा, ये पहला है, अब देखो शुरुआत हुई है इतने सालों बाद में, अब मेरे ख्याल से 100 बच्चे और जाएंगे आपके गांव से, हम तो यही शुभकामनाएं देते हैं, और बच्चे आपको देख के प्रोत्साहित हों और आगे आए और जाए, जैसे आप आए, आपने भरोसा देता है, और आज आप बोलते हैं ना वो शिखर पे हो अपने, उस पे कामयाबी पे, जिस जो चाहता है, आपको जो चाहता है वो मिला, बिल्कुल ऐसा कुछ और चॉइस तो नहीं थी लाइफ में, कुछ और करो। सर एक तो ये था कि मतलब आई वांट टू अर्न इन लैक्स, वो 6 डिजिट सैलरी होती है सर, वो मेरा ड्रीम था। ये ड्रीम कब बना होगा? ये ड्रीम बना था सर, उधर नेटो मार्केटिंग में गया था, उसी जगह पे ये ड्रीम बना था, लेकिन वहां पे पॉसिबल नहीं था सर बनना, क्योंकि वो डायरेक्शन रॉन्ग थी सर मेरी। अभी यहाँ पे आपके सानिध्य में सर एक राइट डायरेक्शन मिली, तो सर। तो जब यहाँ ज्वाइन किया था तो ऐसा था कि आपको 6 डिजिट सैलरी मिलेगी? बिल्कुल सर, आपके ऊपर भरोसा था सर। नहीं, पर इसके बारे में आपने जो जानकारी भी तो निकाली? हाँ जानकारी निकाली थी सर, वहाँ पे मैंने जब होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था ना सर, उसमें मेरे को पता चला कि होटल मैनेजमेंट के थ्रू हम क्रूज लाइन में जा सकते हैं, वहाँ पे हम बहुत ही अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो उससे मेरे को आपको एक सही चैनल की जरूरत थी, सही गाइडेंस की जरूरत थी, जो आपको वहां तक अपनी मंजिल तक पहुंचा सके। जी सर, एक पुश चाहिए था जो सर आपने दिया। मतलब हमारी तरफ से तो हमने कर दिया, अब आगे आपका क्या प्लान है, क्या एम है कि लाइफ में क्या करना है, आगे कहाँ तक पहुंचना चाहते हो आगे सर इस फील्ड में? इस फील्ड में सर अगर मैं बात करूं तो मैं सर ऑलमोस्ट 5 लाख की सैलरी क्रॉस करना चाहता हूं, वो चाहे सर किसी भी पोस्ट पे मेरे को मिले। So money is the first priority for you. Yes sir, money is the first priority because सर वो बोलते हैं ना कि पैसे से सर खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, but the ultimate source is the money sir. That's why money is important in life. Yeah, money is required, but still money is not everything. आपको रिश्तों की कदर रखनी है। Yes sir. पीछे जिनकी वजह से आप यहाँ तक आप पहुंचे हो, मैं ही एक वजह नहीं हूँ, मैं बहुत एक छोटी सी वजह हूँ। आप पहली क्लास से देखोगे तो आपके माँ बाप, भाई बहन, क्लासमेट, टीचर्स, बहुत सभी का योगदान रहा है। तो आपको लाइफ में आगे जाके उन सबको नहीं भूलना है, और सिर्फ मैं इस चीज में नहीं जाना है कि बस मैं आज कमा रहा हूँ 5 लाख, तो पीछे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। बहुत जब आप पैदा हुए तब से आज तक आपका बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, पर्दे के पीछे से, जी सर, सामने नहीं आए। जी सर, तो यही बात उनको कभी मत भूलना सर, यही बात मेरे को पता चली। जैसे इतना लॉस हुआ, लेकिन अभी तक मैं बताऊं तो मेरे पापा ने मेरे को आज तक किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया, ना उसने किसी चीज के लिए फोर्स किया, ना उन्होंने बोला कि तू ये कर ले, तू ये कर ले। बाकी हम देखते हैं कि फैमिली में बाप बेटे के बीच में लड़ाइयां बहुत होती है, लेकिन सर ऐसे नहीं होता। बाप हमेशा बेटे को सही राइट डायरेक्शन दिखाना चाहता है सर। बेटा क्या है, जवानी के जोश में थोड़ा बहुत इधर उधर भटक जाता है, दोस्तों की गाइडेंस उसको अच्छी लगती है, बाप वाली गाइडेंस थोड़ी हाँ सर वो, लेकिन इतना अगर अपन ने अगर लॉस किया है तो मतलब वो होता है ना, फादर एक अलग नजर से उसको देखने लग जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं। वो सपोर्टिव है, तुम्हारे फादर लकी हो कि आपके फादर इतने सपोर्टिव हैं, बट फाइनेंशियल लॉस होता है, वो बर्डन डालता है फैमिली पे, बर्डन आता है तो मानसिक तनाव मतलब लड़ाई झगड़े। बिल्कुल सर। तो उन्होंने वो चीज पे कंट्रोल रखा, ऐसे ही आपको भी जहाज पे कंट्रोल रखना है, अपने बिहेवियर पे प्लस अपने इस पे, कि आपको कभी भी वहां पे भी डिप्रेशन के शिकार नहीं होना, ना किसी पे चिल्लाना है, ना गुस्सा करना। कोई कर भी रहा है तो शांति से उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना है, तभी लाइफ में ऊपर उठ पाओगे। हर चीज को कन्फ्रंट नहीं करना है, और हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है।
हमारी व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी भी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं कि आप आज यहाँ कुछ भी देखा जाए तो आज आपने हासिल कर लिया, स्टिल आपको बहुत लंबा रास्ता तय करना है। बिल्कुल सर। तो व्यूवर्स आपको वापस से 5 साल 10 साल बाद आपका जो सपना है वो पूरा करने के बाद आप वापस से इस जगह बैठे और उन व्यूवर्स को बताना है कि आज मैं 5 लाख से ऊपर कमा रहा हूँ। बिल्कुल सर, बताएंगे सर। तो ये बात फिर बनेगी पूरी। बिल्कुल सर। ठीक है, एक चलो और वीडियो डालेंगे सर फिर। हाँ, वीडियो तो डालेंगे जब आप कमाओगे, आपका सपना पूरा होगा। आज एक सपना पूरा हुआ है अमेरिका जाने का, 6 डिजिट पूरा करने की सैलरी वाला सपना। अब एक जब जिस दिन 5 लाख होगा उस दिन एक और वीडियो डालेंगे। बिल्कुल सर। चलो आप गाइड करो और जहाज पे जाते हो हमारी बेस्ट विशेष है, करियर में ग्रो करो, वहां पे मल्टीनेशनलिटीज के साथ काम करोगे तो और सीखो क्या वो लोग क्या नया कर रहे हैं अपने से अलग, जो आप यहाँ पे होटल्स में नहीं कर रहे हो, पर शिप पे क्या नया हो रहा है वो चीज आप अपने जितने भी आपके को वर्कर्स रहे हैं यहाँ पे उनको सबको बताओ कि ऐसे ये चीज यहाँ ऐसे होती है और लोगों को भी गाइड करो, पुल करो, लोगों को खींचो अपने साथ, ऊपर उठाओ, लिफ्ट करो। यस सर। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी और सभी की तरफ से ऑल द बेस्ट और मस्त काम करना है, मस्त नाम रोशन करना है।